क्या है हिकिकोमोरी और यह जापान में क्यों है चर्चा में। हेलो दोस्तों, आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। जापान में हिकिकोमोरी एक बढ़ती हुई प्रचलित अवस्था है। इसमें लोग खुद को सामाजिक तौर पर एकांत हो जाते हैं। इसके पीछे बेचैनी, अवसाद और निराशा की समस्याएं मानी जाती है। भारत में अक्सर लोग मजाक मजाक में संन्यास लेने और हिमालय पर जाने की बात करते हैं और कई लोग हकीकत में अपना घर छोड़कर संन्यास ले भी लेते हैं और हिमालय जैसे एकांत जगह पर जाकर तप करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जापान में समाज से अलग रहने का अलग ही मतलब है। इन दिनों सर्वे द्वारा एक नया नाम चर्चा में चल रहा है, जिसमें जापान में रह रहे हैं 15 लाख लोग जो कि कामकाजी है, वो अकेले रह रहे हैं, जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है। इस सर्वे से ऐसे लोगों की मानसिक सेहत और सामाजिक हाल चिंता का विषय बन गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि सरकारी सर्वे में अकेले रहने वाले लोग ना तो उम्रदराज है, ना ही बेरोजगार, बल्कि एक कामकाजी लोग हैं। इसी तरह के एकांत जीवन जीने वाले को जापान में हिकिकोमोरी कहा जाता है, यानी लोग सामाजिक संपर्क को नजरअंदाज करते हैं और अपने ही जीवन में खोए रहते हैं। जापान में हिकिकोमोरी शब्द 1990 के दशक में आया। इसमें वैसे युवा वयस्क आते हैं जो खुद को समाज से लंबे समय के लिए अलग थलग कर लिया हो। वैसे तो हिकिकोमोरी का सटीक कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन माना जाता है कि यह जापान के आधुनिक समाज में दबाव और तनाव की प्रक्रिया है। यह 1990 का वो दशक था जिसमें जापान के समाज में तेजी से बदलाव आए थे, जिसमें एक मंदी के दौर के साथ निजी उपलब्धियों पर ध्यान देना भी शामिल था। कहा जाता है कि इसी वजह से हिकिकोमोरी की शुरुआत हुई थी, जो जापान में प्रचलित ऐसी अवस्था है जिसमें युवा समाज से बहुत ही ज्यादा कट जाते हैं। हिकिकोमोरी वाले लोग खुद को अपने घरों या कमरों में काफी लंबे समय तक सीमित कर लेते हैं और यह कुछ दिनों का नहीं होता है, बल्कि ऐसा ये महीनों सालों तक करते हैं। ऐसे में वो तो सामाजिक कार्यक्रमों से बचते ही हैं और अपने परिवार से भी बात नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जापान में लोगों को करियर की सफलता सामाजिक दबाव और तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है। हिकिकोमोरी सामान्यतः बेचैनी, अवसाद और दैनिक मांगों की अधिकता होने से उपजी एक प्रकार की निराशा होती है। जापान में यह एक बड़ी सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि इससे सामाजिक क्षमताओं और कुशलताओं में कमी आती है और रोजगार के अवसर भी कम होते हैं और लंबे समय की स्वास्थ्य समस्याएं भी होती है। जापान की संस्कृति भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। यहाँ लोगों में अनुशासन की भावना और लोगों में कई तरह के सांस्कृतिक सीमाएं, जिससे लोगों को एक नियमों में बंधे रहने का एक अतिरिक्त दबाव भी बना रहता है, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले अधिक माना जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक सांस्कृतिक कार्य का होना, छुट्टी लेना, सांस्कृतिक तौर पर अच्छा माना जाना, ये सभी कारक मनोवैज्ञानिक दबाव का कारण बनता है। इसमें हिकिकोमोरी पाए जाने वाले 20% लोग कोविड-19 को वजह बताया है। आधुनिक संस्कृति में अकेलापन एक बड़ी समस्या है। पश्चिमी देशों में यह समस्या पहले से गंभीर थी, फिर कोविड-19 ने इसे और भी हवा दे दी। भारत में भी इस तरह के अकेलापन, निराशा और अवसाद आदि समस्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए कई उपाय भी आजमाए गए, जिसमें काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप आदि शामिल थे। अगर ये सभी सिम्टम्स आप में भी दिखती है तो बिना देर किए डॉक्टर से जरूर सलाह लें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।